गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि सचिन एंड जॉनी एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। कि जॉनी और सचिन परचेज और सेल करने के लिए जॉइंट वेंचर में क्या होते हैं, एंटर होते हैं। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखते हैं, 3:2। फॉर स्टार्टिंग द वर्क जॉनी सेंड बैंक ड्राफ्ट टू सचिन। ढंग से सुनिएगा, जॉनी ने सचिन को 8 लाख रुपीज़ एडवांस भेजे। ध्यान रखिएगा, एडवांस भेजने की एंट्री होगी पर्सनल अकाउंट में, यानी जॉनी और सचिन के अकाउंट में। सचिन परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000। तो देखिए ये हमारे पास बुक किसकी है, सचिन की। तो सचिन अपनी बुक में क्या लिखेगा, टू बैंक 10 लाख रुपीज़ एंड मेक एक्सपेंसेस टू कन्वर्ट इनटू स्टेबल। और इसके लिए उसने एक्सपेंसेस भी किए, तो सचिन खुद कर रहा है तो क्या लिखेगा, टू बैंक, और एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, 2,35,000। ध्यान रखिएगा, जॉनी इसके लिए क्या लिखेगा, टू सचिन। फिर नेक्स्ट सचिन मेक एक्सपेंसेस टोटल कमीशन 2.5%। तो देखिए ये जो कमीशन है ये इसका 2.5% निकलेगा परचेज का, ठीक है। एंड 35,000 सनरी एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से इसने टोटल एक्सपेंसेस कितने कर दिए, 60,000। देन जॉनी टुक द डिलीवरी एंड पेड। अब जॉनी ने भी एक्सपेंसेस किए, तो देखिए खुद एक्सपेंसेस कर रहा था तो लिख रहा था टू बैंक। अब जॉनी एक्सपेंसेस कर रहा है तो लिखेंगे टू जॉनी। और कैरेज, ऑक्ट्रॉय, इंश्योरेंस, जो भी एक्सपेंसेस हैं हम वो सारे एक्सपेंसेस इसमें पुट कर देंगे। इस तरीके से बेटा आपके इसके टोटल एक्सपेंसेस हो गए 1,91,500। फिर नास में कह रहा है जॉनी रिमेनिंग गुड्स कैप्ट बाय सेल्फ। जॉनी ने 17,25,000 का गुड्स सेल किया। तो देखिए बेटा सचिन खुद सेल करता तो लिखता बाय बैंक, लेकिन सेल किसने किया है, जॉनी ने। तो क्या लिखा, बाय जॉनी 17,25,000। और रिमेनिंग गुड्स उसने रख लिया तो बाय जॉनी और स्टॉक टेकन। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस 3:2 में आप क्या कर देंगे, डिवाइड। किस में डिवाइड कर देंगे, 3:2 में। तो देखिए 3:2 में डिवाइड करेंगे तो सचिन अपना हिस्सा तो लिखेगा P&L के नाम से, और जॉनी का हिस्सा लिख देगा जॉनी टू जॉनी करके। क्लियर। इस तरीके से हमारा बनेगा जॉइंट वेंचर। अब देखिए सचिन अपने बुक्स में बनाएगा जॉनी का अकाउंट। सचिन अपने बुक्स में किसका अकाउंट बनाएगा, जॉनी का, और जॉनी अपनी बुक में बनाएगा सचिन का। तो देखिए सबसे पहले पैसे मिले थे उसकी एंट्री होगी बाय बैंक 8 लाख। और उसके अलावा देखिए जॉइंट वेंचर में आपने जहाँ जहाँ जॉनी लिखा उसकी लेजर पोस्टिंग आप इस तरफ करेंगे तो क्या आएगा बेटा, टू जॉइंट वेंचर सेल, टू जॉइंट वेंचर स्टॉक, क्योंकि ये जॉनी ने लिया था। उसके अलावा जॉनी ने जो एक्सपेंसेस किए थे उसके लिए जॉइंट वेंचर प्रॉफिट, फिर जॉइंट वेंचर इसके एक्सपेंसेस। ध्यान रखिए आप ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख दें, एक्सपेंसेस। और ये आएगा आपका बाय जॉइंट बैंक। ये जॉइंट बैंक रॉन्ग है बेटा, केवल आएगा बाय बैंक। और ये आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर से। किससे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से। ठीक इसी तरीके से किसकी बुक में एंट्री होगी, जॉनी की में। अब यहाँ भी ध्यान रखिए जॉनी एक्सपेंसेस कर रहा है तो टू बैंक, और सचिन एक्सपेंसेस करेगा तो जॉनी क्या लिखेगा, टू सचिन। तो इसलिए परचेज और एक्सपेंसेस के लिए टू सचिन, सचिन के कमीशन और एक्सपेंसेस के लिए भी टू सचिन। लेकिन जैसे ही जॉनी खुद एक्सपेंसेस करेगा तो वो क्या लिख देगा, टू बैंक। क्लियर। इधर जॉनी खुद सेल कर रहा है इसलिए बाय बैंक, और खुद ने स्टॉक रखा है इसलिए बाय परचेज। क्लियर। और वही बैलेंसिंग फिगर बढ़ जाएगा बेटा 3:2 में। तो इसमें ये खुद का प्रॉफिट लिखेगा P&L के नाम से, और सचिन का प्रॉफिट लिखेगा सचिन के नाम से। फिर अकाउंट बनेगा सचिन का। तो बेटा सबसे पहले तो एडवांस पैसा भेजने की एंट्री टू जॉइंट बैंक, और उसके अलावा जहाँ जहाँ सचिन लिखा था आप उसकी लेजर पोस्टिंग आप किस साइड कर देंगे, इस साइड। तो क्या होगी वो, बाय जॉइंट वेंचर परचेज, बाय जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस, बाय जॉइंट वेंचर कमीशन एंड एक्सपेंसेस, एंड बाय प्रॉफिट। वैसे तो यहाँ आएगा बाय जॉइंट वेंचर और ब्रैकेट में आएगा प्रॉफिट, और ये आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से। देखिए आप अपना क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन चेक करने का तरीका क्या है कि जॉनी का बैलेंस फिगर बाय बैंक, यानी जॉनी कितने पैसे लेगा बेटा, जॉनी पैसे लेगा 7,61,100।
तो सचिन उतने पैसे क्या करेगा, देगा। तो सचिन वाले अकाउंट में क्या आएगा, ये टू बैंक, यानी जॉनी की बुक में क्या आएगा, ये टू बैंक। ये देखिए सेम अमाउंट से। इस तरीके से हम हमारा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। बेटा एक कोवेंचर की बुक में बैलेंस फिगर बाय बैंक आएगा, तो दूसरे कोवेंचर की बुक में पर्सनल अकाउंट का जो बैलेंस फिगर होगा वो क्या होगा, टू बैंक। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब कोवेंचर सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करता है तो उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोवेंचर खुद एक्सपेंसेस करता है तो टू कैश या टू बैंक, खुद इनकम लेता है तो बाय बैंक या बाय कैश, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोवेंचर कोई एक्सपेंसेस करता है तो हम उसका नाम लिखेंगे। खुद का प्रॉफिट पीएनएल के नाम से और दूसरे कोवेंचर का प्रॉफिट उसके खुद के नाम से। क्लियर। इसके अलावा कोवेंचर्स अगर एक दूसरे को पैसा देते हैं तो बच्चों इसकी एंट्री होगी पर्सनल अकाउंट में। क्यों होगी, सोच के देखिए। मान लो राम से पैसा मिला तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू राम। तो कहीं कोवेंचर जॉइंट वेंचर का तो नाम ही नहीं आएगा। जॉइंट वेंचर होता है नॉमिनल नेचर का अकाउंट, इसने वहाँ पर केवल इनकम और एक्सपेंसेस की एंट्री होगी, एक दूसरे को पेमेंट करने की एंट्री उसमें नहीं होगी। इस तरीके से बेटा आपका ये चैप्टर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूरे। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को हो तो बच्चे आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स से या फिर कॉल करके भी अपनी डाउट्स पूछ सकते हो।